क्या फ़ायदा उस कमाई का कि जिसके बाद आप मेरे पास बच्चे लेके आते हैं कि जी मेरा बच्चा जो है वो हो गया है, मेरा बच्चा जो है जी वो वुमनाइजिंग में चला गया है, मेरा बच्चा जी शराब पीने लग गया है या मेरा बच्चा ये काम कर रहा है। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो बच्चा एक क्लीन स्लेट था जब वो पैदा हुआ था। आप प्लीज़ आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान होंगे ना, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपसे गरीब कोई नहीं है। बिल्कुल। ठीक होगी। सो आप सबसे पहले ये जान लें कि वो जिसके लिए आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आपने उसको वक़्त ना दिया तो कल को वही कातिल हायर करके आपको मरवा देगा। हुँ, रिसेंट केस हुआ है हुँ। हमारे यहाँ पर, जी, पुरानी जी। बात नहीं है, ठीक है? जी, जी। इसी लाहौर शहर का किस्सा है, ठीक है? मेरे ख़्याल अभी 2 महीने भी नहीं हुए जी। शायद, ठीक? सो आपको बच्चे को बच्चा नहीं समझना, उसको एक इंसान समझना है और उसको टाइम देना है। जब आप अपने बच्चों देखिए होता ये था हमारे ज़माने में, मेरे वालिदैन ने कभी मुझे बैठ के नहीं मेरे वालिद साहब ने कभी नहीं बताया था कि बलूगत में क्या होगा तुम्हारे साथ। हमने बलूगत दोस्तों से सीखी, हुँ, गलत या सही दोस्तों से सीखी, ठीक है? अच्छा, अगर मेरे वालिद साहब ने ये काम किया होता, तो शायद हम वो गलतियाँ ना करते जो हमसे हुई, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ठीक? मैंने अपने बच्चों को बिठा के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेटे को भी सबको छोटे को भी मैंने उनको बताया कि बेटा ये बलूगत होनी है, ये चेंजेज़ आनी है। अब ये हो तो मेरे पास आना, जब ये हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अगला चीज़ गाइड करूँगा, ठीक? आज का बच्चा दोस्तों से नहीं सीख रहा, हुँ, किससे सीख रहा है? इंटरनेट से, इंटरनेट से। उसका न्यू दोस्त ये है, इस व्हाइट और डार्क वेब से। ठीक हो गई? हुँ, अब जब वो इससे सीख रहा है, तो इसमें तो भाई गलत और सही की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और आपकी वही बात से मैं यहाँ पे जोड़ता जाऊँ कि आपका जो माइंड है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर नहीं कर पा पाता। रहा कि रियलिटी क्या है और फ़िक्शन क्या है, हुँ, ठीक है? तो अब आप मुझे बताइए पेरेंट्स मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ आज, आप सब पेरेंट्स से कि क्या फ़ायदा उस कमाई का, क्या फ़ायदा उस पैसे का कि जिसके बाद आप मेरे पास बच्चे लेके आते हैं कि जी मेरा बच्चा जो है वो हो गया है, मेरा बच्चा जो है जी वो वुमनाइजिंग में चला गया है, मेरा बच्चा जी शराब पीने लग गया है या मेरा बच्चा ये काम कर रहा है। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो बच्चा एक क्लीन स्लेट था जब वो पैदा हुआ था। हुँ, सो आप प्लीज़ अगर आप प्रिकॉशन चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप उसे करके दिखाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात आप मैं आपको ये गारंटी देता हूँ अपने रब के इज़्न से, ठीक है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आप बच्चे को अपने 7 साल दे दें। पहले 7 साल आप बच्चे को दे दें, 70 साल बच्चा आपके पास रहेगा। सिर्फ़ 7 साल देने हैं आपने। हुँ, 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 हर बच्चे की फर्स्ट 7 इयर्स। हुँ, हुँ। उसके साथ वो उसको दे दें। वो एक अलग साइंस है, उस पे हम कभी फिर बात कर जी, लेंगे जी। कि फ़र्क क्या पड़ता है पहले हुँ, 7 साल में, ठीक है? सो आपने बच्चे को अगर 7 साल दे दिए हैं ना, ये इल्लतें ख़त्म हो जाएँगी। आप 7 साल में 7वें दिन बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, ठीक है? हुँ। ये जान के कि जी और मैं आजकल ये ट्रेंड भी है हाँ, ना कि हाँ। बच्चा रो रहा है तो कार्टून्स वगैरह या कुछ वो एग्ज़ैक्टली लगा के उसको लगा दे दो। दिए। आप स और अच्छा अब आप देख लेना मायोपिया एक आँखों की बीमारी है। हुँ, पहले ज़माने में मायोपिया होता था जाके 14-15 साल की उम्र में यानी कि बच्चों की ना ऐनक बहुत जल्दी भी लगती थी ना, तो 10-11 साल पे लगती थी। आज 3-4 साल के बच्चों को भी ऐनकें लग रही हैं। हुँ, वो 3-4 साल का बच्चा रच चुका है स्क्रीन से, ठीक है? सो वो जो उसकी एक्सरसाइज़ होनी थी ना आँखों की, पहले डॉक्टर्स क्या कहा करते थे, मुझे याद है मेरी 0.25 मैं था मेरा 8th में, तो मुझे 0.25 और 0.5 की ऐनक लगी। हुँ। ठीक है? वो अल्लाह भला करे मेरे एक दोस्त का उसने मेरी लड़ाई में ऐनक तोड़ दी, उसके बाद मैंने पहनी ही नहीं। लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि यार ये 0.25 और 0.5 के लिए हम ऐनक नहीं लगाते, तुझे बहुत शौक है तू लगवा ले। तुम्हें इसके लिए काम ये करना है कि तुम्हें जब तुम गेम खेलते हो, कुछ भी करते हो ना, तुमने रोज़ यूँ दूर देखना, नज़दीक देखना, दो आँखों की एक्सरसाइज़ करनी है, ठीक है? अब आज बच्चे को एक्सरसाइज़ दूर कितना दूर होगा? मोबाइल यहाँ पे नहीं तो यहाँ रख लेगा, इतना ही दूर हो जाएगा ना, होगा जी, तो जी, मोबाइल जी, पे ही, जी। करेक्ट? सो आप प्लीज़ पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें, ये 100% प्रिकॉशन छोड़ दें, ये 100% आएगी ही नहीं बीमारी, हुँ, नंबर 1। हुँ, नंबर 2 जो इसमें पड़ चुके हैं, ठीक है? उनके लिए जैसे मैंने पहली खुशखबरी ये दी कि वो अल्लाह के करीब हैं जो उससे निकलना चाहते हैं। हुँ, अगर वो निकलना नहीं चाहते तो फिर तो अमर बिन शाम के रास्ते पे हैं, फिर मुझे उनसे मसला नहीं है, हुँ, हुँ। फिर जो मर्ज़ी करें। बट अगर वो निकलना चाहते हैं और वो अल्लाह के करीब हो चुके हैं, ठीक है? तो सजदे के शुक्राने के सजदो नफ़ल पढ़ें। सबसे पहले मेरे लिए दुआ करें, ठीक है? फिर उस अली के लिए भी करें, हम सारे हुँ, इकट्ठे बैठे हैं जो हमारे यहाँ पर और भी भाई बैठे हुए हैं। और उसके बाद जो है प्लीज़ सीक हेल्प विद फ्रॉम अ प्रोफेशनल हुँ, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें से आपके लिए निकलने के लिए यू नीड अ प्रोफेशनल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आओ, जिसके मर्ज़ी पास जाओ बट गो टू अ प्रोफेशनल हू नोज़ हाउ टू हैंडल इट।
अच्छा, एक मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है हमारे मज़हबी लोगों से कि प्लीज़ अगर कोई इन कामों में पड़ गया है, तो उसको परवर्ट या अस्तगफिरुल्लाह जहन्नुम का ईंधन मत बनाएँ, हुँ, हुँ। ठीक है? क्योंकि ये एक बीमारी है, इसको डब्ल्यूएचओ ने बीमारी करार दिया है। हुँ, उसके डीएसएम जो मैनुअल है साइकोलॉजी का, उसमें इसको एज़ अ बीमारी करार दे दिया गया है। हुँ, हुँ। इसका मतलब है इसके लिए दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, अगर उस लेवल पे चली जाए एडिक्शन, ठीक हुँ, है? तो आप बीमार को कभी भी कोरोना होने वाले को ये जहन्नुमी नहीं कहेंगे, बिल्कुल राइट? ऐसा ही है। अच्छा, मैं ये उन लोगों और की फिर तौबा का दर भी तो तो खुला है। हाँ, ये मैं उन लोगों के लिए बात जुमला यूज़ कर रहा हूँ जिनको इल्म नहीं है, जो हमारे उलमा हैं, हमारे उलमा को पता है कि इन चीज़ों का कि वो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करते कई चीज़ों पे, ठीक है? हुँ, तो उनको पता होता है कि जी यार इस काम के लिए किसी प्रोफ़ेशनल के पास भेज दें, हुँ, ठीक है? सो होता ये है कि हमारे जब ये और ये मैं इस पॉइंट पे इसको ख़त्म करता हूँ इस बात को कि जब आप किसी कोई इंसान बुरा काम कर रहा होता है ना, आप फिर उसको कहते हैं यार तू तो बचेगा ही नहीं, तो अब वो उम्मीद से मायूसी के गड्ढे में गिरता है। हुँ। इसकी मिसाल पुराने एक आपको किस्सा याद है कि एक बंदे के 99 कत्ल किए थे, जी, 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 जी। ठीक है? तो वो किस्सा हम सब ने सुना हुआ है, तो जी। जब वो 100वें के पास गया तो उसने कहा कि नहीं तू तो बच नहीं सकता, उन्हें उन्हें ही मारता, हुँ, ठीक है? अगले ने कहा तू बच सकता है, मेरे रब ने ज़मीन छुकेड़ दी वहाँ से कि वो बच जाए, ठीक है? तो भाई नियत करें इससे निकलने की, निकलना आसान है, 3 से 6 महीने मैक्सिमम लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, ये सिर्फ़ मैं किसी भी एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, हर एडिक्शन हुँ, में 3 से 6 महीने का प्रोसेस है। हुँ, मैं रिलैप्स करने वालों को कहता हूँ कि भाई मैं रिलैप्स से नहीं घबराता, क्योंकि मेरा रब आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि जब आपने सच्ची तौबा की है, आप उसके बाद अगर फिर आपसे वो गलती हो गई है, तो मेरा रब आपको फिर एक और मौका दे रहा है कि एक और तौबा कर लें। रब ने तो नहीं माफ़ी का हुँ, दरवाज़ा बंद हुँ, किया, जब तक आपकी रूह नहीं निकल रही दरवाज़ा माफ़ी का दरवाज़ा बंद नहीं है, हुँ, राइट? और आप जब जब माफ़ी माँगेंगे मेरे रब को पसंद है। ठीक है? सो ये मेरा है कि प्रिकॉशंस में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है, फैमिली टाइम रखें, फैमिली के साथ बैठें और ये बात मत जब मैंने पोर्नोग्राफी एडिक्शन का पहला कोर्स किया था, तो मेरी बेगम, बेटियाँ, बेटे सबको बिठा के कोर्स कराया था। तो शेख वाइल आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से जो इसको बहुत पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अली मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैंने इंडिविजुअली फैमिली मेंबर्स को आते देखा है, बट पहली दफ़ा किसी फैमिली को यूँ बैठ के ये कोर्स करते हुए नहीं देखा। तो मैंने कहा शेख मैं अगर ये सोचूँगा ना कि मेरा बच्चा इस काम में नहीं जाएगा, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। हुँ, तो अगर मेरे बच्चे ने खुदा ना ख़ास्ता जाना ही है, तो कम से कम उसको पता तो हो कि वो किस बुराई में जा रहा है, सोच समझ के जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ, हो सकता है वो इस कोर्स के बाद वो लोगों के ठीक करने वाला बन जाए, ठीक है? तो मेरी ये एज़ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन बच्चों को ये आपकी औलाद है, इनको आपकी ज़रूरत है। खुदा के लिए इनको वो टाइम दें, आपको प्रिकॉशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।